हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका एमपी टेट वर्ग 3 में भी आपका डीएड बीएड का मुद्दा चल रहा है। तो आप लोगों को पता है कि इसकी जो अगली सुनवाई है वो 14 सितंबर को होने वाली है। ठीक है, उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें बता दूं। इसमें जितने बीएड वाले बच्चे हैं ना तो वो इस चीज़ से परेशान है कि पता नहीं क्या फ़ैसला आएगा। ठीक है, तो अभी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको नियुक्तियां मिल चुकी हैं या मिलने वाली हैं, ठीक है, जिनका अंतिम चयन हो चुका है, उन सभी को बाहर आसानी से तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो भी भर्ती हुई है वो हुई है एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत। अब अगर बात ये कही जाए कि अंतिम जो गाइडलाइन ही निरस्त कर दी गई है, तो वो जब से निरस्त हुई है तब से लागू होगी, ना कि पीछे से लागू होगी। और छत्तीसगढ़ मामले में आपने देखा ही है कि बीएड वालों को वापस से काउंसलिंग में शामिल किया गया था। पहले बाहर कर दिया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनको काउंसलिंग में शामिल करने के लिए परमिशन दे दी। तो अपने एमपी की बात करते हैं। एमपी में वर्ग 3 में ये मुद्दा चल रहा है लगातार, डीएड और बीएड वाला। तो देखिए, इसमें गलती एनसीटीई की ही है, क्योंकि एनसीटीई ने शामिल किया तभी बच्चों ने फॉर्म फिल किया, तैयारी की, एग्ज़ाम दिया और वो लोग क्वालिफाई हुए, है ना। अच्छे मार्क्स भी आए, उनका सिलेक्शन भी हो गया है। तो एनसीटीई की गलती जो है वो बच्चे क्यों भुगतेंगे, ये चीज़ भी आप लोग समझिए कि गलती एनसीटीई ने की है तो उसका परिणाम बच्चे क्यों भुगते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर आप लोगों को बीएड वालों को नहीं लेना था तो शुरू में ही नोटिफिकेशन में जब आपने बीएड को एलिजिबल किया था तो आप लोग वहाँ पर बीएड को एलिजिबल नहीं करते, कोई भी बीएड वाला फॉर्म फिल नहीं करता। तो ये समझने वाली बात है। उस चीज़ को गवर्नमेंट भी समझ रही है और गवर्नमेंट भी ये पक्ष रखेगी आप लोगों को कि हमने जो भी भर्ती की है वो एनसीटीई की गाइडलाइन के तहत ही की है डीएड बीएड के मुद्दे में। और हाँ, इतना कंफर्म है कि जब भी आगे कोई भर्ती होगी तो उसके लिए जैसे ही एनसीटीई की नई गाइडलाइन जारी होती है उसके तहत होगी। पुरानी वाली जो गाइडलाइन है उसको तो निरस्त कर दिया गया है। तो आगे आने वाली भर्ती में भी क्या होगा, जो एनसीटीई की गाइडलाइन होगी उसके तहत ही इसको भरा जाएगा। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होगी आपकी एनसीटीई गाइडलाइन के तहत, जो आगे आपकी जारी होगी एनसीटीई के द्वारा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं या जिनका चयन हो चुका है, उन्हें एकदम से इतना ना सोचे कि हम लोग बाहर हो गए। और जिनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है तो उनको बाहर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन से पहले आपका राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आपका एक्ट आया हुआ है। तो उससे तहत आप लोगों को इतना आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल ना हो। बाकी देखिए, यहाँ पर आपको पता ही है कि जो आपका हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आपका इसका सुनवाई है वो है 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर का क्या डिसीजन आता है उस दिन पता चलने वाला है। बाकी ये देखिए, रामेश्वर ठाकुर जी एडवोकेट हाई कोर्ट के, उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए प्राइमरी टीचर के लिए बीएड को योग्यता को समाप्त कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया था। प्राइमरी शिक्षक के लिए बेसिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर मेंशन दिख रही होगी कि ये जो बीएड को बाहर किया गया है वो रहेगा हर स्टेट में लागू होगा, लेकिन जो उन्होंने डिसीजन दिया है वो राजस्थान का जो डिसीजन था उसी को बरकरार रखा है। यानी कि राजस्थान से बीएड बिल्कुल पूरी तरह से बाहर हो गया है, लेकिन अभी तक जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है, बाकी स्टेट में क्या होने वाला है ये तो हाई कोर्ट ही डिसाइड करेंगे। और हाई कोर्ट के सामने मुझे लगता है गवर्नमेंट ये ज़रूर पक्ष रखेगी कि उनको जो भर्ती की गई है वो गाइडलाइन के तहत ही की गई है
और जब इनका आदेश आया है उसके बाद से आगे आने वाली भर्ती में लागू होगा, और आगे आने वाली भर्ती में लागू होगा जब एनसीटी की नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी कि कौन सी गाइडलाइन जारी करनी है, और उस आदेश को लगाया जाएगा अगली भर्ती से। मेरे हिसाब से ये पॉइंट रखेगी गवर्नमेंट जरूर। ठीक है, तो मामला जो भी होगा वो हाई कोर्ट का डिसीजन है ना। इसमें ये नहीं सोचना है कि मैं बीएड की तरफ से क्यों बोल रहा हूँ या डीएड की तरफ से क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। जो फैक्ट है वही है। बताइए, एनसीटी अगर गाइडलाइन नहीं निकालती तो प्राइमरी का फॉर्म क्यों भरते ये लोग? नहीं भरते ना। ईएसबी नोटिफिकेशन में एलिजिबल नहीं करती बीएड वालों को, तो बीएड वाले फॉर्म नहीं भरते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। और एनसीटी की गाइडलाइन थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी एलिजिबल किया। तो एनसीटी ने जो उसकी गाइडलाइन है, इससे आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजस्थान ने गलत किया, बीएड वालों को फॉर्म फिल नहीं करवाए, क्योंकि उस टाइम पे एनसीटी की गाइडलाइन एक्टिव थी। तो उनका मतलब यही है कि जब एनसीटी की गाइडलाइन एक्टिव थी तब आप लोगों ने फॉर्म क्यों नहीं भरवाई, ये गलत किया आप लोगों ने। तो मतलब यही निकलता है कि एनसीटी की गाइडलाइन जब तक चलती है तब तक तो वो लोग एलिजिबल हैं, इसके बाद कैंसिल हो जाती है तो आगे से लागू हो जाएगी। अब देखना ये है कि आप लोगों का हाई कोर्ट में क्या डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में भी यही चीज़ कही थी कि आप लोग इसको उस हिसाब से मत लें कि इसको बीएड को बाहर ही कर दिया है। हमने उनकी एनसीटी की गाइडलाइन को ख़त्म की है। इसकी पहले जो भर्ती हुई है वो एनसीटी गाइडलाइन के तहत ही हुई है, इसलिए इनको काउंसलिंग में शामिल करिए। तो अब देखो 14 सितंबर को जो भी सुनवाई होगी, जो भी डिसीजन होगा आपको मिल जाएगा। ये आपको पता है कि डिसीजन चाहे जो भी हो, चाहे डीएड को बाहर किया जाए, चाहे बीएड को बाहर किया जाए, ठीक है, या फिर डीएड बीएड दोनों को लिया जाए, जो भी डिसीजन होगा वो सबके लिए मान होगा ही। जैसे ही आदेश पहुंच जाएगा वही चीज़ें डिपार्टमेंट को करनी होगी। अगर बीएड को हाई कोर्ट देखो कह देता है कि इनको बाहर करिए, जितनी भी भर्ती हुई है सबको बाहर करिए, तो चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग के हो चाहे सेकेंड काउंसलिंग के हो, सबको बाहर कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर हाई कोर्ट ऐसा कहता है कि बाहर करिए तो सबको बाहर करेंगे। और अगर कहता है, हाई कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि अभी तक जो भर्ती हो गई है उसमें बीएड बाहर नहीं होगा, आगे आने वाली भर्तियों में होगा, तो फिर वैसी चलेगी। तो ये बिल्कुल फिक्स है कि जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा वो एमपी में लागू होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।